हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एजुकेशनल वीडियो क्लास 10th और चैप्टर नंबर 2 है होमोटेसिस। इसके आज मैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाई होमोटेसिस इज़ रिक्वायर्ड। वो होमोटेसिस क्यों रिक्वायर्ड होता है वो आपको बताना है। इसमें होमोटेसिस की ब्यूटीफुल सी हेडिंग डालनी है और उसका ये ऐसे ब्यूटीफुल राइटिंग में आपको लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाई प्लांट रिमूव लिक्विड वाटर इंस्टेड ऑफ वाटर वेपर। इस तरह आपको ये क्वेश्चन लिखना है और इसकी हेडिंग जो है ग्रेजुएशंस आएगी, क्योंकि वाटर वेपर के ज़रिए ग्रेजुएशन के ज़रिए ही वाटर वेपर के ज़रिए वो जो पानी होता है वो रिमूव होता है वाटर से, उससे प्लांट्स से। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हाउ प्लांट सर्वाइव इन सॉल्टिश वाटर। सॉल्टिश वाटर में प्लांट कैसे सर्वाइव करते हैं वो हमें बताना है। इसकी हेडिंग आएगी हेलोफाइट्स, क्योंकि हेलो मीन्स वो जो मरीन वाटर जो में जो रहते हैं प्लांट्स उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। और उसके कैरेक्टर स्केच ऑफ हेलोफाइट्स के लिखने हैं। इस तरह आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है व्हाट स्किन इज़ कंसर्न्ड एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। स्किन जो है वो किस तरह एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हमें बताना है। यहाँ पर हमें स्किन की हेडिंग डालनी है और उसके बारे में यह लिखना है स्किन का क्या रोल है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन डर्मिस ऑफ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डर्मिस जो है उसके कितने टाइप्स हैं और मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका हमें फंक्शन बताना है। पहले हमें डर्मिस की हेडिंग डालनी है, फिर स्वीट ग्लैंड, हेयर फॉलिक्स। इस तरह हमें ब्यूटीफुल सी हेडिंग डाल के आंसर लिखना है। नेक्स्ट आंसर पे हम मूव करेंगे। ये उसके 2 पॉइंट और भी हैं डर्मिस के। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें नाइफ्रॉन की डायग्राम बनानी है। नाइफ्रॉन की डायग्राम बहुत बच्चों को मुश्किल लगती है। यह देखें, मैं वो भी आपको बनाना सिखाऊंगा अगर आप मुझे वो बोलेंगे तो। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमें व्हाट इज़ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्या है वो हमें बताना है। किडनी स्टोन जो है वो एक सॉलिड मास होता है जो कि कैल्शियम का ऑक्सीलेट से और कार्बोनेट से बना हुआ होता है। इस तरह हमें सारा एक आंसर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 8 जो है वो है हाउ ह्यूमन स्किन मेंटेन टेम्परेचर इन कोल्ड कंडीशन। ह्यूमन की जो स्किन है वो किस तरह टेम्परेचर को मेंटेन करती है सर्दियों में इन कोल्ड टेम्परेचर, वो हमें यहाँ पर लिखना है सारा। पहले हमें ह्यूमन स्किन मेंटेन टेम्परेचर इन कोल्ड कंडीशन ये लिखना है। इसकी हेडिंग डालनी है, सब हेडिंग, मेन हेडिंग डालनी है ये वाली, फिर उसके बाद सब हेडिंग एक्सक्रीशन ऑफ हेयर्स, फिर इसके सेकंड हेडिंग। इस तरह आपको बेस्ट तरीके से लिखना है। उसके बाद थर्ड हेडिंग है डिक्रीज इन स्वीट प्रोडक्शन। स्वीट प्रोडक्शन किस तरह डिक्रीज होते हैं वो हमें लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 9 भी हमें लिखना है इस तरह वाई फिल्ट्रेशंस एट अ पेरा ट्यूबुलर कैपलरीज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमें इस तरह लिखना है ये, इसका फिर ये आंसर भी लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन डायलिसिस रिक्वायर्ड। डायलिसिस कब रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी को, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका इस तरह आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर लॉन्ग पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर लॉन्ग जो फर्स्ट है वो ये है कि हाउ स्किन वर्क एज अ थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन।
थर्मोरेगुलेटिंग ऑर्गन के ज़रिए स्किन हमारी कैसे वर्क करती है वो हमें लिखना है यहाँ पर। रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेशंस बॉडी टेम्परेचर, ये हमें हेडिंग डाल के इसके पॉइंट्स लिखने, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने हमें। फिर यहाँ पर हमें मेन हेडिंग डालनी है, इन बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट राइज, ये हमने लिखना है। फिर फर्स्ट हेडिंग जो इसकी प्रोडक्शन ऑफ सॉइट, ये हमें डालनी है। इस तरह हमको लिखना है, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। इसकी जो थर्ड हेडिंग है वो ये है, लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स। फिर फोर्थ हेडिंग है, फिर सब हेडिंग आ गई है। फिर एक मेन हेडिंग है, इन बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, बॉडी टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होता है फिर उसका ये लिखना है। सेम हेडिंग है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द यूरिनरी सिस्टम इन मैन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमें यूरिनरी सिस्टम को फाइंड आउट करना है और उसकी डायग्राम बनानी है। उसका हमें ऐसे तरह ब्यूटीफुल तरह से लिखना है। देखें पॉइंट्स सिंपल तरीके से मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जाते हैं। पहली हेडिंग जो है वो है, जो मेन हेडिंग है वो है यूरिनरी सिस्टम इन मेन, और जो फर्स्ट हेडिंग है वो है अ पेयर ऑफ किडनी। सेकंड हेडिंग की तरफ जाते हैं। सेकंड हेडिंग है यूरेटर। इस तरह हमें लिखना है। बीच बीच में मैंने पेंसिल से इजी पॉइंट भी लिख लिए हैं। थर्ड हेडिंग है यूरिनरी ब्लैडर्स, और फोर्थ हेडिंग जो हमारी है वो यूरिथ्रा है। और कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं, और ये इसकी ब्यूटीफुल सी डायग्राम है यूरिनरी सिस्टम की, आपने इस तरह से बना लेनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। इसमें हमें यही बताना है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नाइफ्रॉन विद द एलएस ऑफ किडनी। हमें इसके ये बताने हैं नाइफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या होता है उसमें। ये इस तरह हमें हेडिंग डाल के लिखना है ब्यूटीफुल तरीके से। ये बड़ा है बहुत आंसर, क्योंकि नाइफ्रॉन में जो जो चीज़ें हैं वो हमें सारी लिखनी है डायग्राम में, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। ये यहाँ पर एंड होता है, रेनल मेडुला पे एंड होता है ये। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन नाइफ्रॉन एंड देयर फंक्शन। फिर नाइफ्रॉन के हमें ब्लड वेसल्स और उसका फंक्शन लिखना है। फिर ये सेम मतलब नाइफ्रॉन के बारे में ही है। ये आपको इस तरह हेडिंग डालकर ब्यूटीफुल तरीके से लिखना है। ये लास्ट हेडिंग है इसकी, रेनल वेन्स फंक्शन है, फिर उसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है डिसऑर्डर ऑफ किडनी ट्रीटमेंट, और उसका ट्रीटमेंट। किडनी का जो डिसऑर्डर है, डिजीज़ हैं, वो हमें यहाँ पर लिखनी है, और उसके ट्रीटमेंट भी हमें यहाँ पर लिखना है। पहला जो हमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिख चुके हैं, व्हाट इज़ किडनी स्टोन, आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, किडनी स्टोन सेम। और उसका ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर लिखना है किडनी स्टोन का। पहले मेन हेडिंग है डिसऑर्डर ऑफ किडनी, फिर किडनी स्टोन का हमें लिखना है उसके बारे में, फिर उसका ट्रीटमेंट लिखना है, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। फिर है किडनी फेल्यूर के बारे में हमें थोड़ा बहुत लिखना है, और उसका किडनी फेल्यूर का जो ट्रीटमेंट है वो डायलिसिस के ज़रिए होता है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। ये हमारा यहाँ पर एंड होता है क्वेश्चन। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक
कमेंट और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके ये क्वेश्चन के ज़रिए। थैंक्स।